ओ भई रे मत दीजो मावलड़ी ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से अपनी तुलना करना चाहता है। ये कभी मत कीजिएगा, क्योंकि प्रकृति ने आपको जैसा बनाया है आप उसमें ही बहुत बेहतरीन हो। आपके अंदर भी कोई ना कोई खूबी भगवान परमात्मा ने और भाग्य ने दी ही है, बस उसे जरूरत है ढूंढने की। हर एक व्यक्ति यानी कि कुदरत के घर से बना हुआ प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई खूबी लेकर ही इस धरा पर जन्म लेता है। इस विषय पर बहुत सुंदर भजन हमारे राजस्थान में मैंने काफी समय पहले सुना था। कुछ पंक्तियां मुझे याद है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ओ भई रे मत दीजो मावलड़ी ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। ओ भई रे एक माता रे बेटा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। ओ भई रे पहलो ते राजा रे दरबार, दो जोड़ो हीरा पाल की। ओ भई रे तीजो बणिया रे साथ, चौथोड़ो फेरे खूंडिया। यानी एक माँ के चार बेटे हैं। माँ एक ही है जन्म देने वाली, पिता भी एक ही है, उनकी रगों में बहने वाला खून भी एक ही है, एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, किंतु बड़े होकर सबके अपने अपने नसीब, अपने अपने भाग्य, अपनी अपनी दिशाओं में ले जा रहे हैं। यही तो नियति है, यही तो प्रकृति है मेरे भाई, समझिए। मत कीजिए अपने आप पर इतना गुमान, क्योंकि जो नियति देती है वही जीवन भर टिकता है, और जो प्रकृति संभालती है वही संभलता है। तो एक माँ के चार बेटे हैं। पहले वाला जो बेटा है वो राजा के दरबार में दीवान का काम करता है, यानी कि बहुत शाही जीवन व्यतीत करता है। अब दूसरे नंबर का जो बेटा है वो हीरा जौहरात का बहुत बड़ा जौहरी व्यापारी है, यानी बहुत बड़े जो जिसे कहते हैं ना जौहरी का व्यापारी है, वो भी शाही जीवन व्यतीत करता है। तीसरे नंबर का जो बेटा है वो जो है यानी बाजार में बहुत बड़े बनिए के साथ बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। और चौथे नंबर का जो बेटा है वो आज भी उसी बाजार में, उसी नगर में, जिस नगर में बड़े वाला भाई राजा का दीवान है, जिस बाजार में दूसरे नंबर वाला भाई बहुत बड़ा जौहरी है, और जिस बाजार में तीसरे नंबर वाला भाई बहुत बड़ा व्यापारी है, उसी बाजार में ये चौथे नंबर वाला भाई हमाली का काम कर रहा है। यानी कि इस दुकान का सामान इस दुकान तक अपने कंधे पर रखकर मजदूरी करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, और जो कुछ दिहाड़ी मिलती है उससे अपना जीवन व्यतीत करता है। माँ एक, बाप एक, लेकिन नसीब अपने अपने, कर्म अपने अपने, भाग्य अपने अपने। इसीलिए कहता हूं प्रभी भी किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि सभी को इस प्रकृति पे परमात्मा ने जन्म दिया है ना, उसी वक्त उसके भाग्य में लिख दिया है कि आप आगे जाकर क्या करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, कर्म ही प्रधान है। कर्म से बढ़कर इस जगत के अंदर कुछ भी नहीं है। कर्म ऐसे कीजिए जिसमें किसी का कल्याण हो, और किसी का कल्याण हुआ है मेरे कर्म से, तो वो कर्म आगे जाकर आपके आने वाले पुस्तों का कल्याण जरूर करेगा। ये 101% राइट है। अच्छा, एक मिट्टी से 4 हांडी बनती है, चारों हांडी अलग अलग जगह जाती है। पहली जो हांडी है उसमें माँ यशोदा मक्खन बनाती है। दूसरी जो हांडी है वो शमशान, यानी शमशान में जब लाश ले जाते हैं तो
उसके आगे आगे चलती है। तीसरे नंबर का जो मटका है वो पनिहारी के शीश, और चौथे नंबर का जो है वो किसी भी प्याऊ में आपको देखने मिल जाएगा। यानी आप हांडी कहो, चाहे मटका कहो, चाहे कुछ भी कहो, किंतु एक ही मिट्टी के 4 बर्तन है, चारों के अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी नियति है और अपनी अपनी दिशा है। और इसी के आधार पर यही कहूँगा कि कर्म अपने इतने प्रधान बनाइए कि समाज के अंदर आप जब भी सर उठाकर चले तो 5 लोग आपकी वाह वाह करें। उसी को बोलते हैं जीवन। मनुष्य जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु उस जीवन में आप कैसे जीते हो ये सबसे बड़ा महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। और कभी भी किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि आप तुलना चाहे कितनी भी करोगे, किंतु जो नियति ने निश्चित किया है वही होगा, वही होगा। ये मैं नहीं, धर्म और कर्म की परिभाषा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आगे के और भी बहुत जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। ऐसे ही रोज़ आपको कुछ ना कुछ नई बात बताते जाएंगे और धर्म की राह पर चलते जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंभो नमः शिवाय।